हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये वांगशियन फैन फिक्शन है। इस नॉट स्टूडेंट, ये उसका पार्ट 7 है। प्रीवियस पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। फिंग वांगजी से बोलता है, गगा चलिए रूम में चलते हैं। फिंग की मदर बोलती है, रूम में क्या करने जा रहे हो तुम लोग? फिंग बोलता है, मदर रूम में क्या करते हैं, हम वही करेंगे। इसकी मदर एकदम से बोलती है, क्या? और विंग हंसने लगता है। इसके बाद विंग की मदर विंग को हिट करती है, जब देखो फालतू की बातें करते हो। विंग बोलता है, मदर लेकिन आपने भी तो ऐसे पूछा। विंग की मदर बोलती है, तो फिर तुम मुझे ऐसे आंसर करोगी? लेकिन विंग हंसता है। विंग बोलता है, अब मैं जाऊँ गगा को लेकर? और उसके बाद वह वांगशी का हाथ पकड़ता है और अपने रूम में ले जाता है। इसके बाद विंग वांगशी को अपना रूम दिखाता है। तो देख कर बताइए, ये मेरा नया रूम है, कैसा है? वांगशी विंग के रूम को देख रहा होता है। इसके बाद विंग बोलता है, वैसे आपने देख तो लिया ही है अपने रूम से। और वह वहाँ से वांगशी के रूम को देख रहा था। वांगशी कुछ भी नहीं बोलता। विंग वांगशी की तरफ देखता है, गगा देखा या नहीं देखा? लेकिन वांगशी की तरफ से कोई आंसर नहीं थे, क्योंकि वांगशी के रूम के साथ साथ विंग भी याद आ जाता है। इसके बाद विंग वांगशी को पीछे से गले लगा लेता है। वांगशी अपनी जगह पर ऐसे ही रह जाता है। इसके बाद विंग वांगशी के नेक पर बटरफ्लाई किसेस करने लगता है और अपने हाथ को वांगशी की बेली पर फहराने लगता है। ये कितना फ्लैट है और आपकी स्किन कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। वांगशी विंग के हाथ पकड़ता है। वह विंग को रोकना चाहता था, लेकिन विंग के कोई इरादे नहीं थे। विंग के लिए तो वांगशी उसका मानो कोई टेडी बियर बन रहा था, जिससे वह हमेशा ऐसे ही गले लगाना चाहे। इसके बाद विंग वांगशी को कैरी कर लेता है। वांगशी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। ये क्या है? लेकिन विंग कुछ भी नहीं बोलता और उसे अपने बेड की तरफ ले जाने लगता है और आराम से बेड पर बैठा देता है। वांगजी विंग को देख रहा होता है। विंग वांगशी के ऊपर आ जाता है। इसके बाद विंग वांगशी को पीछे की तरफ पुश कर देता है। वांगशी विंग को जिस तरह से अपनी कन्फ्यूज़न के साथ देख रहा था, उससे वांगशी और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और उसके चेहरे पर जो फ्राउन आ गया था, क्या कि चल क्या रहा है? विंग अपने हाथों को वांगशी के दोनों तरफ रख लेता है और वांगशी को किस करने लगता है और अपने वेट को वांगशी के ऊपर प्रेस करता है। विंग वांगशी की लोअर लिप को सक करता है, उसे बाइट करता है। किस एग्रेसिव थी। वांगशी की लिप को हार्शली बाइट करने के उसमें किसके साथ साथ उसमें ब्लड का टेस्ट भी मिक्स हो जाता है। जब विंग वांगजी से अलग होता है, वांगजी बस विंग को ही देखता रह जाता है। इसके बाद वांगशी अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेता है। उसने अपनी पूरी लाइफ में नहीं सोचा था कि हाँ वो ऐसा कुछ करना चाहेगा, लेकिन अब उसे खुद ही अजीब लग रहा है क्या कि वो क्या कर रहा है, और ऐसा उसे कुछ बुरा भी नहीं लग रहा। विंग वांगशी के फेस को अपनी तरफ करता है, आप मुझसे ही क्यों शर्माते हो? वांगशी विंग को हल्का सा हिट करता है, शर्म करो। विंग बोलता है, बोला ना, जब आप सामने आते हो वो तो वैसे ही चली जाती है। वांगशी बोलता है, क्रेजी। विंग बोलता है, ये भी तो बताया है कि क्रेजी हूँ, लेकिन आपके लिए। इसके बाद वांगशी अपने फेस को फिर से दूसरी तरफ कर लेता है। वांगशी विंग से बोलता है, जाओ और कुछ कर लो, पढ़ लो या फिर सो जाओ। विंग बोलता है, ये बार बार प्रोफेसर की आत्मा क्यों आ जाती है? वांगशी बोलता है, क्योंकि मैं हूँ। विंग बोलता है, बिल्कुल नहीं, आप मेरे प्रोफेसर नहीं हो और ना ही मैं आपका स्टूडेंट हूँ, जाओ, हद है आपसे। इसके बाद विंग वांगशी से पूछता है, क्या सीधा शादी वाले दिन आप इस चीज़ को याद नहीं करोगे या फिर उस दिन भी आपको ये याद आ जाएगा? वांगशी विंग को अपनी तिरछी नज़रों से देखता है। विंग बोलता है, ओके ओके, मैं अब चुप हो रहा हूँ। इसके बाद वह अपने सर को वांगशी की लैप में रख लेता है। इसके बाद विंग एक नॉवल उठाता है, वो एक लव स्टोरी होती है। वांगशी अपने हाथ को विंग के बालों में फहराने लगता है। विंग वांगशी को देखता है, गगा क्या आपको बुक्स पढ़ना पसंद है? वांगशी हाँ में सर हिलाता है। इसके बाद विंग बोलता है, वैसे मैंने ये आपसे कैसा क्वेश्चन पूछ लिया, ऑब्वियसली आपको तो ये पसंद ही होंगी। इसके बाद विंग वांगशी को अपनी बुक दिखाता है, क्या आपने इसे पढ़ा है? वांगशी नाम में सर हिलाता है।
फिंग बोलते ओ क्या आप ऐसी बुक नहीं पढ़ते? वांगशी फिर से ना बोलते। फिंग बोलता है गगा क्या आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो? वांगशी बोलता है हाँ। इसके बाद वांगशी बोलता है तुम पढ़ सकते हो अल्केमिस्ट, रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड रिच ग्रो, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इन सारी बुक्स के नेम सुनने के बाद फिंग वांगजी से बोलता है बस करो। वांगशी बोलता है ये बुक्स अच्छी हैं। फिंग वांगशी को अजीब से फेस के साथ देखता है। प्रोफेसर साहब लेकिन मेरे दिमाग के सेल्स डेड हो जाएंगे। आपके ये सजेशन मेरे लिए तो नहीं है। और वह पार्क बनाता है। इसके बाद फिंग उठकर वांगशी को गले लगा लेता है। वैसे हमारी तो पसंद भी नहीं मिलती लेकिन आप मेरी पसंद में शामिल हो गए। इसके बाद कुछ टाइम तक दोनों ऐसे ही रहते हैं। वांगशी फिंग के बालों में हाथ फहराता है और कुछ टाइम बाद फिंग सो जाता है। इसके थोड़ी देर बाद ही वांगशी भी ऐसे ही सो जाता है। फिंग की मदर रूम में आती है। वह देखती है कि ये दोनों तो सो चुके हैं। वांगशी अपने वर्क को देर तक फिनिश कर सोता था और फिंग एक लाइट स्लीपर था तो इसलिए उसे जल्दी नींद भी नहीं आती थी। लेकिन अब दोनों ही ऐसे ही जल्दी सो गए एक दूसरे के साथ। इसके बाद जब वांगशी की आँख खुलती है उसके सामने सीधा फिंग का फेस आता है। ये देखकर एक पल के लिए वांगशी को समझ नहीं आता। फिर वह देखता है कि उसने फिंग को गले लगा रखा है। फिर उसे याद आता है कि रात वह फिंग के रूम में ही सो गया था। वह फिंग के फेस को देखता है जो कि उसके फेस के काफ़ी नज़दीक था। फिंग काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था एक बेबी की तरह बिल्कुल सोते हुए। इसके बाद वांगशी फिंग के फेस को ऑब्जर्व करने लगता है। अपनी फिंगर से उसकी नोज़ को टच करने लगता है। फिर उसके गालों को और फिर उसके होठों पर आ जाता है। वांगशी की नज़र वहीं थी। वांगशी फिंग के होठों पर स्लाइटली किस करने का सोचता है और वह स्लाइटली किस करता है लेकिन फिंग पकड़कर उसे खींच लेता है और किस को डीप कर देता है। एकदम से वांगशी को समझ नहीं आता कि आखिर ये हुआ क्या है। जब फिंग अलग होता है वांगशी के ऐसे एक्सप्रेशन को देखकर वह हंसने लगता है। वांगशी बोलता है तुम तो सो रहे थे। फिंग बोलता है किसने कहा? वो आप थे जो इस चीज़ का बेनिफिट ले रहे थे ये सोचकर कि मैं सो रहा हूँ। इस पर वांगशी का फेस रेड हो जाता है। इसके बाद फिंग वांगजी से टीजिंग स्माइल के साथ पूछता है वैसे गगा आपके और क्या क्या इरादे थे अगर मैं सोता रहता? आपने क्या क्या सोच लिया मेरे बारे में? वांगशी पिलो को उठाकर फिंग को हिट करता है बकवास बंद करो। फिंग बोलता है क्यों? मैं हकीकत नहीं बोल रहा। आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं सोचते। और वह सैड फेस बनाता है तो आप मुझे पसंद नहीं करते? वांगशी बोलता नहीं ऐसा नहीं है। फिंग बोलता है तो फिर कैसे है? वांगशी बोलता है वो। इसके बाद फिंग हंसने लगता है रिलैक्स गगा मैं तो आपको परेशान कर रहा था और आप सीरियस हो गए। इसके बाद फिंग फिर से वांगशी को किस करने वाला होता है लेकिन वांगशी पीछे हो जाता है। फिंग पार्क बनाता है क्या हुआ गगा? वांगशी बोलता है ब्रश नहीं किया। फिंग बोलता है क्या ये ज़रूरी है? हम ऑलरेडी किस कर चुके हैं। वांगशी बोलता है गलत है। फिंग अपने हाथ को आगे करता है और वांगशी उस पर हिट कर देता है बिल्कुल नहीं। फिंग बोलता है ओके। इसके बाद फिंग वांगजी से बोलता है आप अपने घर जाओगे या फिर यहीं, या फिर चाहो तो हम दोनों एक साथ नहा सकते हैं। वांगशी बोलता है बिल्कुल नहीं। फिंग बोलता है आप सीरियस भी ना बहुत जल्दी होते हो। वांगशी बोलता है तुम्हारा भरोसा नहीं है। फिंग हंसने लगता है क्या मेरा इतना नाम खराब है? इसके बाद वांगशी वहाँ पर रखी एक बुक को उठाता है और उससे फिंग के सर में स्लाइटली हिट करता है चलो अब खड़े हो जाओ कॉलेज के लिए रेडी भी होना है। फिंग बोलता है बे यार लो प्रोफेसर साहब फिर से हो गए शुरू। और इसके बाद वांगशी फिंग को गुस्से में देखता है लेकिन फिंग भी वांगशी को मुंह बनाकर देखता है मैं आपका स्टूडेंट नहीं हूँ, डेफिनेटली नहीं हूँ। वांगशी फिर से हिट करने के लिए बुक को उठाता है। फिंग जल्दी से वहाँ से उठकर भागता है मुझे और मार नहीं खानी बाय। वांगशी फिंग को देखकर सोचता है इसका कभी कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद फिंग कॉलेज में शुयांग के साथ होता है। तभी उसे वहाँ पर दो लड़कियों की आवाज़ आती है। उनमें से एक बोलती है यार तूने बताया नहीं कि यहाँ पे
स्टूडेंट्स के साथ साथ यहाँ के टीचर भी इतने हॉट एंड सेक्सी हैं। वीइंग और शुयांग उनके बातों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन वीइंग देख रहा था कि वहाँ पर वांगशी आ रहा है और ये दोनों वांगशी को देखकर बातें कर रही हैं। शुयांग हंसते हुए वांगशी को देखता है, बात तो सही है, लेकिन वीइंग कुछ भी नहीं बोलता, बस अपने शोल्डर को श्रग करता है। वीइंग कुछ भी नहीं बोलता, जैसे मानो हाँ ठीक है, उसे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। जब वांगशी क्लास में पढ़ा रहा होता है तो म्यान मिया वीइंग और शुयांग से बोलती है, वैसे जो भी हो सर हैं तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम। सर इस वाइट शर्ट में भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन सर जब वो अपनी ब्लैक शर्ट पहन कर आते हैं ना, या फिर डार्क ब्लू, तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। शुयांग वीइंग को देख रहा था, लेकिन वीइंग ने कोई रिएक्शन नहीं दिया था। पढ़ाते हुए जब वांगशी की नज़र वीइंग पर जाती है तो वीइंग वांगशी की तरफ आंख मारता है। वांगशी अपनी फेस को दूसरी तरफ कर लेता है और वो ध्यान देता है कि अच्छा है अगर वह वीइंग की तरफ देखे ही ना, लेकिन वीइंग बिल्कुल उसके सामने बैठा था तो बार बार नज़र वहाँ पहुँच ही जानी थी। जब वांगशी की क्लास ख़त्म हो जाती है, बच्चे जाने लगते हैं। जब बच्चे निकल जाते हैं, वांगशी अपने सामान को उठाता है और वह भी जाने लगता, लेकिन अभी एक पर्सन नहीं गया था और वह था वीइंग। वीइंग वांगशी के पास आता है, उसके गाल पर स्लाइटली किस करता है। वांगशी वीइंग को देखता है। वीइंग वीइंग बोलता है, क्या सर आप ये नहीं चाहते थे, तो फिर आप अब तक यहाँ पर कर क्या रहे थे। वांगशी बोलता है वो मैं। वीइंग बोलता है अब तो आप कुछ भी कह लो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ना। अगर क्लास ओवर होती, बच्चों के जाने से पहले आप चले जाते तो मुझे समझ आता, लेकिन आप अब जा रहे हो तो मैं कैसे मान लूँ। इसके बाद वीइंग वहाँ से चला जाता है, वांगशी को बोलने का मौका दिए बिना ही। शुयांग वांगशी को बाहर मिलता है। शुयांग कहता है बस करो, तुम्हारे चक्कर में मुझे कितना वेट करना पड़ता है। वीइंग बोलता है मैं बताऊँ मैंने कितना वेट करा है तुम्हारे चक्कर में, जब तुम शाओ शिनचैन के पीछे रहते हो। शुयांग पार्ट बनाता है, तो फिर तुम दोस्त कैसे हो। वीइंग बोलता है ये पार्ट मत बनाओ, बहुत ही ज़्यादा गंदे लग रहे हो, सच्ची में तुम पागल खाने से आए हो। और ये कहकर वीइंग जल्दी जल्दी आगे चलने लगता है। शुयांग बोलता है हे तुम जब देखो मुझे हमेशा ऐसे ही बोलते हो, और वीइंग का पीछा करने लगता है। और वीइंग वांगशी के ऑफिस आता है, क्योंकि उसे वांगशी से फाइनल असाइनमेंट के लिए कंसल्ट करना था और अभी उसका नंबर था कंसल्ट करने के लिए। वीइंग दरवाजे पर नॉक करता है, वांगशी अंदर आने की परमिशन देता है। पहले से ही वहाँ पर 2 लड़कियाँ बैठी थी। वांगशी वीइंग को इशारा करता है कि वह वहाँ पर सिंगल सोफे पर बैठ जाए। वीइंग वहाँ जाकर बैठता है और इंतज़ार करने लगता है उनके जाने का, और उन्हें जाने में ही करीब आधा घंटा लग जाता है। इतने में वीइंग पूरी तरह से बोर हो जाता है और उन लड़कियों को ही देख रहा था जो वांगशी से बातें कर रही थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। जब वो दोनों चली जाती है, वांगशी वीइंग को बुलाता है और वीइंग की बारी थी। वीइंग वांगशी के सामने बैठता है। वांगशी वीइंग से पूछने के लिए बोलता है कि पूछो, लेकिन वीइंग के पास ज़्यादा कुछ पूछने के लिए था ही नहीं। वांगशी पूछता है बस। वीइंग हाँ में सर हिलाता है, लेकिन वीइंग वहाँ से जाता नहीं है। वीइंग वांगशी को देख रहा था, अपने हाथों को क्रॉस करता है। मैं कैसे आधा घंटा लूँ। वांगशी बोलता है मतलब। वीइंग बोलता है आपके बाकी स्टूडेंट आते हैं और एक ही उसके चक्कर में करीब आधा घंटा ले जाते हैं। वांगशी कुछ भी नहीं बोल पाता। वीइंग बोलता है पता नहीं मैं उनका क्या करूं या फिर आपका, और वह पार्ट बनाता है। वांगशी बोलता है वीइंग। वीइंग बोलता है वैसे भी आप यहाँ के हॉट एंड सेक्सी टीचर हैं। वांगशी बोलता हो गया। वीइंग बोलता है नहीं, सेक्सी टीचर या ब्लैक शर्ट में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। नहीं नहीं यार, ब्लू में भी अच्छे लगते हैं, डार्क ब्लू में, है ना। और आज वाइट शर्ट में भी अच्छे लग रहे हैं। वांगशी को समझ नहीं आता कि वीइंग टीज कर रहा है या फिर कोई सल्किंग बेबी बन रहा है जो कि एक कंप्लेन करने आया है। वो अपनी हंसी को कंट्रोल करना चाहता था वीइंग को ऐसे देखकर। वीइंग बोलता है या हॉट एंड सेक्सी टीचर लान वांगशी, मैथ प्रोफेसर।
मॉडल जैसा फिगर और हैंडसम फेस। इसके बाद वांगशी उठकर अपने हाथ को विंग के होठों पर रख लेता है। बस करो, कोई सुन लेगा, यहाँ पे टीचर्स भी हैं, बस बोले जाते हो। लेकिन विंग वांगशी के हाथ को लिक कर लेता है और वांगशी जल्दी से अपने हाथ को पीछे हटाता है। विंग हंसता है, हाँ लेकिन मैं आपका स्टूडेंट नहीं हूँ। वांगशी विंग को घूर कर देखता है। विंग हंसते हुए बोलता है, बस करो सर, आपको क्या लगता है किसी टीचर ने सुना नहीं होगा या फिर बच्चों ने? वांगजी सोच रहा था, क्या विंग इस तरह से जेलस है, पूरा सल्किंग बेबी। विंग सोचता है, यार मुझे हो क्या जाता है, मैंने आज तक कभी किसी चीज़ के लिए ऐसा नहीं करा, लेकिन पता नहीं गगा के मामले में तो ऐसा लगता है कि अगर कोई इनके पास भी आना चाहे तो जाकर बोल दूँ, जितनी मेहनत करनी है कर लो, रहेंगे तो ये सिर्फ मेरे ही। इसके बाद वांगशी विंग के फेस के आगे हाथ फहराता है कि आखिर विंग कहाँ खो गया। वांगशी अपनी जगह पर जाकर बैठता है। इसके बाद विंग वांगशी को एक लेटर दिखाता है। सर, वैसे इसे देखो। वांगशी कंफ्यूज होकर विंग को देखता है कि आखिर ये क्या है। विंग बोलता है, वैसे मैं आपको यही दिखाने आया था, ये लव लेटर है, इस लड़की ने आज मुझे दिया। अब ये सुनने के बाद वांगशी कोई आंसर नहीं करता हूँ। विंग बोलता है, वैसे इसने अपनी फीलिंग्स को काफ़ी प्यार से लिखा है, मतलब इतना प्यार से कि उसने मुझे कब देखा, कब उसे मुझसे प्यार हुआ, कैसे धीरे धीरे हुआ और कैसे उसने कन्फेस करने का सोचा, सब कुछ। मतलब इसे काफ़ी टाइम से प्यार था, लेकिन इसने कभी बताया ही नहीं। विंग बोल रहा था, वांगशी सुन रहा था, फेस से तो नहीं पता चला। इसके बाद वांगशी उठता है, उस लेटर को उठाता है और उसे विंग के सामने वहीं फाड़ देता है। विंग वांगशी को बड़ी आंखों के साथ देखता है और वांगशी विंग को ऐसे देख रहा था, जिसकी तारीफ़ें करनी है ना उसी के पास जाओ, यहाँ मत रहो। विंग बोलता है, ये सब क्या है? वांगशी फ्राउन करता है कि क्या तुम्हें ये लेटर इतना प्यारा था? विंग उठकर वांगशी को गले लगाता है। अब जेलस होते हुए काफ़ी क्यूट लगते हो, लेकिन वांगशी विंग को पीछे की तरफ पुश कर देता है और एंग्री किटन की तरह लगते हो जो भयंकर जंगली बिल्ली में बदल जाए। विंग वांगशी को देखता है, वैसे ना ये जेलस होने का काम मेरा था, ये मेरा लव लेटर नहीं था, ये आपके लिए छोड़ के गई थी आपकी तितलियाँ। वांगशी कन्फ्यूज़न के साथ विंग को देखता है। विंग बोलता है, आपको कहाँ ही पता चलता है, ये आपका था, मैंने तो बस ऐसे बोल दिया आपको टीज़ करने के लिए। वैसे आपके रिएक्शन भयंकर हैं, अब से जब भी कोई लड़की मुझसे अपना लव कन्फेस करेगी ना, मैं सारे लव लेटर आपको नहीं दिखाऊंगा। वांगशी बोलता है, क्या मतलब? विंग हंसने लगता है, गगा बस रहने दो, और वांगशी के गाल पर स्लाइटली किस करता है और उसके बाद उसके लिप के कॉर्नर पर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।